आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीनियों का कब्जा हो गया था? क्या आप वहां थे? अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप ये सब नहीं कहते। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ये टिप्पणी कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए की है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। इस केस में राहुल गांधी को लिखित राहत तो मिल गई, मगर दोनों जजेस की तरफ से जो मौखिक टिप्पणियां की गई उसकी चर्चा राजनीति में एक अहम मुद्दा बन गई है। मामला था राहुल गांधी के उन बयानों का जो उन्होंने 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच हुए संघर्ष के संदर्भ में दिए थे। राहुल गांधी ने दावा किया था कि चीन ने भारत के हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। कोर्ट ने उनसे सवाल पूछा कि आपके पास क्या सबूत है। आज खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के बयानों को लेकर क्या चर्चा हुई है, फैसला क्या है वो भी बताएंगे, और इस पर भी बात होगी कि जिन बयानों को राहुल गांधी को फटकार बताया जा रहा है वो दरअसल है क्या। इसके अलावा बात करेंगे देश के हजारों छात्रों के उस संघर्ष की जो सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ शुरू हुआ है। आप समझ ही गए होंगे कि ये छात्र एसएससी के अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो सिस्टम की लचर व्यवस्था के चलते एग्जाम देने में संघर्ष करते हैं, और जब विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरते हैं तो पुलिस की लाठी का सामना करते हैं, बसों में भरकर हिरासत में ले लिए जाते हैं। बस यही सवाल पूछते हैं कि हम कोई आतंकवादी हैं क्या। साथ ही बात होगी छात्रों के उन सवालों की भी जो उन्होंने विपक्षी नेताओं से पूछे हैं, और साथ ही ये भी बताएंगे कि छात्रों ने उनसे क्या मांग की है। आपसे ये भी बात होगी कि छात्र पीएम मोदी के थाली बजाने वाले मॉडल को अपनाने के लिए क्यों मजबूर हैं। कोविड के दौर में ताली थाली बजाने वाली घटना तो आपको याद ही होगी। शो में ये भी बताएंगे कि टीचर्स की डीओपीटी के साथ हुई बैठक में क्या बात हुई। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की। यह सुनवाई हुई थी एक मानहानि के मामले में जिसका केस राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुआ था। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने बार बार बहुत अपमानजनक तरीके से कहा था कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों को पीट रही है और भारतीय मीडिया इस संबंध में कोई सवाल नहीं पूछेगा। यह बयान राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए थे। लाइव लॉ की खबर के अनुसार राहुल गांधी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी के पक्ष में काफी दलीलें दी, लेकिन जस्टिस दत्ता ने उनकी हर दलील पर सवाल खड़े किए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सवाल उठाने के लिए एक उचित मंच है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने एक भारतीय के रूप में उनकी टिप्पणी को अनुचित बताया। यह सवाल भी उठाया कि राहुल गांधी को आखिर भारतीय हिस्से पर चीनी कब्जे वाली बात पता कैसे चली, क्या उनके पास प्रमाण है? अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि कोर्ट में क्या क्या आर्गुमेंट्स दिए गए और उन पर कोर्ट ने क्या टिप्पणी की। राहुल गांधी के वकील सिंघवी ने दलील दी कि अगर एक विपक्षी नेता को मुद्दे उठाने की अनुमति नहीं है तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। इस पर जस्टिस दत्ता ने पूछा, आपको यानी राहुल गांधी को जो कुछ भी कहना है आप संसद में क्यों नहीं कहते? आपको सोशल मीडिया पोस्ट में ये सब क्यों कहना पड़ता है? सिंघवी ने कहा था कि अगर वो प्रेस में छपने वाली इन बातों को नहीं कह सकते तो वो विपक्ष के नेता नहीं हो सकते। जस्टिस दत्ता ने आगे कहा, आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीनियों का कब्जा हो गया था? क्या आप वहां मौजूद थे? क्या आपके पास कोई क्रेडिबल मटेरियल है? अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप ये सब नहीं कहते। इस पर सिंघवी ने कहा, यह भी संभव है कि एक सच्चा भारतीय ये कहेगा कि हमारे 20 भारतीय सैनिकों को पीटा गया और ये चिंता का विषय है। जस्टिस दत्ता ने यह भी पूछा कि जब सीमा पर संघर्ष होता है तो दोनों तरफ क्या हताहतों का होना असामान्य है? इसके बाद सिंघवी ने दलील दी कि बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के अनुसार आपराधिक शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले आरोपी की सुनवाई अनिवार्य थी, जिसका इस मामले में पालन नहीं किया गया। हालांकि जस्टिस दत्ता ने बताया कि धारा 223 का यह मुद्दा हाई कोर्ट में नहीं उठाया गया था। सिंघवी ने भी इस बात को माना। आज का फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट पर विचार करने के लिए सहमत हुआ
और राहुल गांधी की पिटीशन पर नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 3 हफ्ते के लिए सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब यह भी जान लीजिए कि यह पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में मानहानि की शिकायत दायर की थी। शिकायत में कहा गया था कि 9 दिसंबर 2022 को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हुई झड़प से संबंधित राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणियों ने भारतीय सेना को बदनाम किया था। यह कहा गया था कि राहुल गांधी ने यह बयान भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 16 दिसंबर 2022 को दिए थे। 9 दिसंबर 2022 को इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच यांगत्से में झड़प हुई थी, जिसके बारे में राहुल गांधी ने यह बयान दिए थे। 29 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी की भी कुछ सीमाएं होती हैं और इसमें भारतीय सेना को बदनाम करने वाले बयान देने की आजादी शामिल नहीं है। राहुल गांधी पर टिप्पणी हुई, यह कह दिया गया कि अगर वो सच्चे भारतीय होते तो ऐसे बयान ना देते। हालांकि यहां यह साफ करना फिर से जरूरी है कि जजों की यह टिप्पणी मौखिक है, ये रिकॉर्ड में नहीं गई है, यानी टिप्पणी फैसले का हिस्सा नहीं है। मगर ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से बयान तो आने ही थे। केंद्र की बीजेपी सरकार की तरफ से किसने क्या कहा, आप पहले वो सुनिए, उसके बाद बात कांग्रेस पार्टी के रिएक्शन की भी करेंगे। राहुल गांधी जी जो है हमेशा ही भारत के अगेंस्ट, और चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हमारे डिफेंस फोर्सेस हो, चाहे वो हमारी किसी कोई जो दुश्मन देश हैं उनके पक्ष में बोलना हो, हमने हमेशा देखा है कि वो हमेशा जो है वो एंटी इंडिया उनकी सोच है और भारत के अगेंस्ट हमेशा बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही वेलकम मूव है बाय द सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने उनको इस तरह की फटकार लगाई है। अब आने वाले समय में भी है और लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो भारत की अस्मिता को, अखंडता को और सबसे ज्यादा तो उनके मनोबल को किसी तरह की ठेस न पहुंचाए। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों ने अफवाहें फैलाना, देश के हित के विरोध में बोलना, ये बंद होना चाहिए। और हमने देखा जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी साक्ष्य के लगातार बोलते रहे कि चीन ने भारत की जमीन को हथियाया है। इसके कारण सीमा पर -40 डिग्री में लड़ने वाले हमारे जवानों के मॉरल पर उसका असर होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने देश की जमीन बचाई है और वहीं देश के इतने बड़े नेता इस प्रकार का झूठा बयान देते हैं। लगातार जिस भाषा में पाकिस्तान या चीन बोलता है उसी भाषा में राहुल गांधी बोलते हैं। ये बहुत गलत बात है, ये देश के हित के विरोध में है। एक बहुत बड़ी पार्टी के वो नेता है, इसके कारण दुनिया में भी हमारे देश की बदनामी होती है। तो मुझे लगता है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिप्रिमांड किया है तो शायद वो आगे से अपना रवैया बदलेंगे। इसके बाद प्रतिक्रिया जयराम रमेश की तरफ से भी आई। उन्होंने केंद्र सरकार से 8 सवाल पूछते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया। ये सभी सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जयराम रमेश ने लिखा, 15 जून 2020 को गलवान में जब हमारे 20 बहादुर सैनिक शहीद हुए, तभी से हर देशभक्त भारतीय के मन में कुछ जरूरी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बीते 5 वर्षों में मोदी सरकार ने इन सवालों के जवाब देने के बजाय सच्चाई को छुपाने और भटकाने की नीति अपनाई है, जिसे हम DDLJ कह सकते हैं, यानी डिनाई, डिस्ट्रैक्ट, लाई और जस्टिफाई, यानी इनकार करना, ध्यान भटकाओ, झूठ बोलो और सफाई दो। चीन भारत की सीमा में घुसा है या नहीं, है तो कितना है? यह सवाल संसद के मॉनसून सत्र में भी अहम बना हुआ है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सवाल पूछे थे। जयराम रमेश ने अंत में लिखा है, सच्चाई ये है कि मोदी सरकार 1962 के बाद भारत को हुए अब तक का सबसे बड़े भूभाग के नुकसान के लिए जिम्मेदार है और अपनी कायरता और गलत आर्थिक प्राथमिकताओं के चलते वो अब चीन जैसे दुश्मन प्रवृत्ति वाले देश के साथ सामान्यकरण की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं टीचर्स की। आज DOPT मिनिस्टर जितेंद्र सिंह
और एसएससी चेयरमैन के साथ हुई मीटिंग के बारे में। मीटिंग में क्या हुआ, टीचर नीतू सिंह ने बताया है, आप भी सुनिए। बहुत अच्छी मीटिंग रही, सब कुछ प्रॉपर तरीके से बताया गया उनको, उन्होंने ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनी। एक एक पॉइंट हम लोगों ने बिल्कुल प्रॉपर पेपर में लिख के लेके गए थे और ये विज्ञप्ति हमने थमाया, रेलवे का थमाया, रेलवे के सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस हुए, एसएससी के सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस हुए और सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनी। और अब हमें जो करना है वो ये है कि एक सप्ताह का इंतज़ार, क्योंकि एक सप्ताह के इंतज़ार के बाद आप ये हमें फिर से एक बार बुलाएंगे और सारी बातें जो इनकी अब एसएससी से होंगी और रेलवे से होंगी, जो सारे इन लोग फिर डिसीजन लेंगे, उन्होंने कहा है एक सप्ताह मिलेंगे। तब तक हमने ये भी बता दिया है कि जो स्टेनो है और जो सीजीएल है, उनके जो एग्ज़ाम्स है बहुत नज़दीक है, उनके लिए कुछ ऐसा ये कदम उठाएं ताकि जल्द से जल्द ये डिसीजन लिया जा सके कि अगर आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या इनका एग्ज़ाम प्रॉपर कंडक्ट नहीं हो पाएगा आसपास, तो वो थोड़ा सा डिले किया जाए। उनके लिए भी इन्होंने यही कहा है कि सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे एसएससी चीफ से। फिर आगे क्या हुआ मैम? बस ये डिसाइड हुआ है कि एक सप्ताह के बाद फिर से इनसे कांटेक्ट किया जाएगा। तब तक ये सारी प्रॉब्लम्स जो है एसएससी का और रेलवे का, वो डिपार्टमेंट्स और चेयरमैन से डिस्कस करके ये बताएंगे और वो फिर हमें बताएंगे फाइनल सॉल्यूशन क्या निकला है। सभी बच्चों का कंसर्न इन्हें पता है, थोड़ा सा एक सप्ताह का टाइम कहा है उन्होंने, इंतजार करिए, हम पूरी कोशिश में लगे हुए। आगे की बात करने से पहले आपको ये वीडियो देखना चाहिए। देश के विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी से इतनी सी उम्मीद नहीं करता। आज अगर विपक्ष अच्छा होता तो हम लोगों को रोड पे धक्के निकाले। राहुल गांधी और विपक्षी दलों की आलोचना करता ये व्यक्ति कोई राजनेता नहीं बल्कि एक शिक्षक है। इनका नाम अभिनय है, जिन्हें इनके छात्र अभिनय सर के नाम से बुलाते हैं। जुलाई महीने के अंत में शुरू हुए एसएससी छात्रों के आंदोलन का अभिनय ने समर्थन किया है, उनके साथ सड़कों पर उतरे भी हैं। लेकिन जब खबरगांव के संवाददाता आकाश 31 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन को कवर कर रहे थे, उसी दौरान अभिनय का ये भाषण भी कैमरे का हिस्सा बन गया। जब वीडियो बनकर यह भाषण सोशल मीडिया पर पहुंचा तो लोगों ने अभिनय से सवाल करने शुरू कर दिए कि जब एसएससी एग्जाम केंद्र सरकार करवाती है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, तो सवाल विपक्ष से क्यों पूछे जा रहे हैं? राहुल गांधी या विपक्षी नेता इसमें क्या कर सकते हैं? अभिनय ने इस पर एक स्पष्टीकरण भी दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, मेरी बात को कुछ लोगों ने गलत समझा। मेरा इरादा ये नहीं था कि राहुल गांधी फौरन आंदोलन में आ जाएं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि विपक्ष को सरकार से लगातार सवाल करते रहना पड़ेगा जब तक हल ना निकले, छात्रों को इंसाफ ना मिल जाए। मुद्दे पर फोकस रखते हैं, व्यक्ति पर नहीं। किसी को भी किसी भी नेता की नीयत पर सवाल नहीं था, पर संघर्ष में साथ की उम्मीद है। मगर जब पूरा सिस्टम बहरा हो जाए तो हर तरफ से लगातार आवाज जरूरी होती है। अभिनय ने आगे कहा कि देखिए, मेरा उद्देश्य सिर्फ एग्जाम सिस्टम को फेयर बनाना है, उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पानी सर के ऊपर से निकल गया तब इतने दुखी हैं, हमारा भी दर्द समझिए। और जैसे ही हल निकल जाएगा हमें क्या ही मतलब, हम अपना पढ़ाएं, बच्चे पढ़ें। आप लोग एक अच्छा शासन करो, देश को नंबर 1 बनाओ। अब बात इसकी करते हैं कि एसएससी आंदोलन से जुड़े अभिनय की विपक्ष से मांग क्या है। एक पोस्ट देखिए, ये भारत की संसद के सबसे युवा सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज। पुष्पेंद्र सरोज ने एसएससी के बारे में पोस्ट करके लिखा, मैंने प्रधानमंत्री जी से परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग की है ताकि करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ रोका जा सके। अभिनय ने इसका जवाब दिया और कहा, अब हर जिम्मेदार नागरिक को न सिर्फ छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए बल्कि सरकार से उसकी जिम्मेदारियों का जवाब भी मांगना चाहिए। अभिनय की तरफ से ऐसा ही कुछ जवाब राहुल गांधी, आप सांसद संजय सिंह, सांसद प्रिया सरोज को दिया गया कि सरकार से जवाब मांगिए, जिम्मेदारी स्थापित करवाइए। संजय सिंह के पोस्ट के जवाब में उन्होंने कहा, कोई भी परीक्षा हो, इस एग्जाम सिस्टम को धांधलेबाज लोग दीमक की तरह खा चुके हैं। एजुकेशन सिस्टम का हाल ये है कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं और आज भी हर एक बच्चे तक शिक्षा पहुंच ही नहीं पा रही। जिम्मेदार भी सो रहे हैं और जनता ने जिन्हें चुनकर भेजा है वो भी। संसद में युवाओं के लिए बात ही नहीं, अब काम भी होने चाहिए, जवाब चाहिए जिम्मेदारों से। ऐसे ही हर एक को आवाज उठानी चाहिए और युवाओं के हक की लड़ाई में लगातार सरकार से सवाल करना चाहिए जब तक कि जवाब ना मिले।
ये तो ही अभिनय के विपक्ष से सवाल और उनसे उम्मीद की बात। अब लगे हाथ एसएससी छात्रों के प्रोटेस्ट से जुड़े अपडेट्स की भी बात कर लेते हैं। कोचिंग शिक्षक आदित्य रंजन ने छात्रों से एक अपील की। कहा, अब सुकून से सोने का वक्त नहीं है। ये वो वक्त है जब आपको जागना है, आवाज उठानी है और सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है। आज अगर नहीं बोले तो कल कोई नहीं सुनेगा। थाली बजाओ, पोस्ट बनाओ, वीडियो डालो, बस खामोश मत रहो। हैशटैग मोदी जी मदद करो के साथ पोस्ट किए गए इस वीडियो में आदित्य रंजन ने यह अपील की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस शेयर किए गए जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एसएससी छात्रों ने बताया है कि 5 अगस्त को अपनी मांगों के साथ वो एक कैंडल मार्च भी निकालेंगे और 6 अगस्त को एक बार फिर से जंतर मंतर पर धरना देंगे। ये धरना, प्रदर्शन, कैंडल मार्च, सोशल मीडिया स्टॉर्म ये इसलिए नहीं हो रहा कि छात्रों की मांगें नाजायज हैं या वो अपने अधिकार से ज्यादा की बात कर रहे हैं, बल्कि ये सब हो रहा है वो मांगने के लिए जो उनका हक है, बेसिक राइट है। उनकी मांग यही तो है कि उनका काम पढ़ना है, पेपर देना है। एसएससी का काम ढंग से पेपर करवाना है। जब छात्र अपना काम पूरी निष्ठा से कर रहे हैं तो एसएससी क्यों नहीं? देखना है कि छात्रों की मांगों पर जल्द ही विचार और एक्शन होता है या फिर हमें एक बार फिर से वही तस्वीरें नजर आएंगी जिनमें बस में बैठकर डिटेन हुए छात्र सवाल करेंगे, हम कोई आतंकवादी हैं क्या? खबरगांव समाचार के आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपकी एसएससी छात्रों के प्रदर्शन पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज का खबरगांव समाचार यहीं पर समाप्त होता है। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।